हमारा हार्ट ऑफ आर्ट हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों हार्ट चलते हैं। एक हम चाह रहे थे कि बहुत पूरी दुनिया इन आर्टिस्ट की फ़ोटोज़, इनकी पेंटिंग्स, इनका हर चीज़ का बटन क्लिक करते ही खरीद पाए। तो हमारा आर्ट बाय क्लिक जो है वो ऑलरेडी लागू हो गया है, हर जगह पूरी दुनिया से मेरे दोस्त क्लिक करके देख रहे हैं। मेन चीज़ है कि ऑथेंटिसिटी वो भी हो रही है, कोई भी आदमी गलत पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। हार्ट ऑफ आर्ट ने ये इंश्योर किया है। ज्योति जी की मेहनत है, पहले दिन से सबसे ज़्यादा मेहनत इनने की है। मैं इनके साथ तब से जुड़ा हूँ और मुझे खुशी है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। गाड़ी बड़ी होती जा रही है और बहुत जल्द और बड़ी होती जाएगी, बिकॉज आर्ट जो है वो इसका कोई एंड ही नहीं है। इसका तो एक रिवर के जैसे फ्लो करते रहेगी एंड प्राइजेस विल शूट अप, एवरीथिंग विल शूट अप। हार्ट ऑफ आर्ट इज़ अ नेम टू रेकन विद, नंबर 1 आई थिंक इन इंडिया। हार्ट ऑफ आर्ट के ऊपर अब कोई एग्जीबिशन होती नहीं है, हर सिटी में होने लग गई है और सब लोग खुश हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर इज़ हियर राइट नाउ, इज़ द मेन चीफ गेस्ट। सर तो हमारे साथ में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से ही सबसे बड़े सपोर्टिव रहे हैं और मे बी जो हमारी इतनी जर्नी इतना आगे तक बढ़ी है उसके लिए तो सर इज़ लाइक ही हैज़ सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम। हमारा विज़न बहुत बड़ा है आगे फ्यूचर में। ये तो जस्ट छोटी सी शुरुआत है। हमने अभी जब हमने लास्ट ईयर शुरू की थी यहाँ पर यही जर्नी, इसी वेन्यू में जो हमारा फर्स्ट शो था। उसके बाद में हमने दिल्ली में प्रगति मैदान में हमारा नेक्स्ट शो किया। उसके बाद बेंगलोर में हमने हमारा एक और शो किया। देन हमने दिल्ली में एक और शो किया विद इन द स्पैम ऑफ 6 मंथ, बिकॉज काफ़ी डिमांड हुई। एंड नाउ वी आर अगेन बैक इन मुंबई हियर with our second edition in Mumbai, or overall this is our 6th edition of the Heart of Art and wedding first edition of Wedding Glanza। बिल्कुल। इसके आगे हमारी जो आने वाली एग्जीबिशन है वो है फिर से बेंगलोर में इन द मंथ ऑफ जनवरी। मार्च में है हमारी दिल्ली में, जो फिर से वापस दोबारा मई में है इंदौर में, और बहुत जल्दी हम पुणे और हैदराबाद का भी वेन्यू अनाउंस करने वाले हैं। जून में हमने ऑलरेडी डेट हमारी इस शो की, मुंबई की शो की डिक्लेयर कर दी है और वेडिंग की भी नेक्स्ट शो हमने डिक्लेयर कर दी है। तो हमारा वेडिंग का भी सेकेंड शो बहुत जल्दी आने वाला है। और कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे, कितने आर्टिस्ट लोग यहाँ पे आए हैं और कितने एग्जीबिशन चलने वाला है, जनता को बता दिए। यहाँ 200 से ऊपर स्टॉल्स है। ओवरऑल 400 to 500 आर्टिस्ट है यहाँ पर प्रेजेंट और 5000 से ज़्यादा आर्ट वर्क है। अबाउ दैट सिर्फ 5000 आर्ट वर्क में आपको हर फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क मिलेंगे। आपको हर सब्जेक्ट पर, हर थीम पर, हर कलर्स के हिसाब से आर्ट वर्क मिलेंगे। साथ साथ में ही हमने एक बहुत छोटा सा सेगमेंट शुरुआत की है जिसमें हम एज अ सोशल कॉज हमारे CSR के अंडर ट्राइबल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ में सीमा मैम है जी, हाँ सीमा मैम जी है, सीमा अलावा जी, जिन्होंने हमें इस एक छोटी मुहिम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है। तो हमारे पास में इंदौर से 13 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो प्योरली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको हमने काफ़ी बड़ा मतलब एक छोटा सा स्टेज देने की कोशिश की है ताकि वो अपने छोटे से शहर गांव से निकलकर अपनी जो कला है वो यहाँ पर दिखाए, शहरों में दिखाए और शहरों में उनको उस कला को प्रोत्साहन मिले। सर आपने लास्ट टाइम बात करते हुए मीडिया से कहा था सन ऑफ सरदार 2 के बारे में, थोड़ा सा अगर उस बारे में अपडेट दे सकें। वो कंप्लीट हो गई है, नवंबर में लास्ट उसका स्केड्यूल है चंडीगढ़ का और वो पिक्चर रेडी हो जाएगी। तो पिक्चरें तो चलती रहेंगी। मेन चीज़ ये है कि ये जो हमारी फिल्म है हार्ट बाय क्लिक, सीधा बटन दबा के, वो भी चल रही है और वो सुपर हिट हो रही है। और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि कितना आर्ट और आर्टिस्ट इंडिया के अंदर कितना टैलेंटेड है। जब मैं योगी जी को मिलता हूँ तो हर बार वो कुछ ना कुछ हमें ट्राइबल का दे देते हैं, कभी कुछ बुक दे देते हैं, कभी कोई पेंटिंग दे देते हैं। तो वो इतना सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक एक दिन पूरा दुनिया सपोर्ट करेगी, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग मैग्निफिसेंटली एंड हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो आई थिंक इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल अर्थ। तो यहाँ से जो निकल रहा है और बाहर जा रहा है पूरी दुनिया में, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन। बहुत जल्द हर जगह हर शहर में होगा। अभी हमारे दोस्त आए हैं अबू धाबी से, वो बोल रहे बिंदु ये तो मैं भी कराऊंगा अबू धाबी में। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, कारवा बढ़ता जाएगा। एमिली आप कुछ कहना? वेडिंग ग्लांजा में वेडिंग इज़ अ ह्यूज थिंग, सो आई सेड अमिलिया विल यू बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर शो वेडिंग ग्लांजा, एंड शी एब्सोल्युटली एग्रीड। हाउ डू यू फील अमिलिया?
I love it. I mean, I'm an artist myself, so it's very close to my heart as well. And it's my first time here, and it's just so nice seeing all the artists like from Yes. all across India, and it's just lovely. Yeah. स्पेन में पढ़ रही है ये, स्कूल से छुट्टी लेके 5 दिन की आई है इस एग्जीबिशन के लिए। आज सुबह लैंड हुई है, और अगर आप इसका आर्ट देखो मुझे लगता है शी ऑल्सो डिजर्व्स टू बी इन वन लिटिल प्लेस विद अमीलिया। इतना ब्यूटीफुल ये चीज़ें बनाती है। तो हमें आर्ट की कदर है, हम सब जानते हैं कि आर्ट को इसको कितना टाइम लगता है एक चीज़ बनाने के लिए। तो एक जो इसने बनाया, हाउ लॉन्ग डिड दैट पेंटिंग टेक एनी और विद द स्केच ऑफ द पेंसिल्स? Over 50 hours maybe. 50 आवर्स, 50 घंटे में उसने एक ब्यूटीफुल बनाई है। आर्ट बाय क्लिक पे मैं सोचता हूँ उसको डाल देंगे, surely. विल पुट योर पिक्चर ऑन आर्ट बाय क्लिक, समबडी माइट बाय इट। दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू सर। मैं आप सबको इस चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा, जो नाम है द आर्ट ऑफ आर्ट, तो इसका नाम में ही ये सारा जो गुप्त मैसेज छुपा हुआ है कि ये वो झोपड़ा है जिसमें हमारे इंडियन संस्कृति, कल्चर और जो सभ्यता है उसको प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये हमने बनाया है। ये छोटा सा हार्ट ऑफ आर्ट है, और इसकी प्रसिद्धि ऐसी है कि पूरे देश भर के कलाकारों ने इसको सम्मानित किया है, और हमने उनको सम्मानित किया है, और एक दूसरे को सम्मानित करते हुए और ये दिशा की तरफ, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताने का बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे जो 400-500 आर्टिस्ट हैं उन सभी को इस आर्ट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो आर्ट बनाया वो बेचने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। हमारे बीच में संजय भिड़े जी हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमसे जुड़े। इन्होंने भी बोला है कि जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में, बॉम्बे में हैं, ये आर्ट एग्जीबिशन वो भी अटेंड कर रहे हैं। हमारे इस आर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान बिंदु जी का है। ये हमारे मेंटोर भी हैं, और ये जो भी दिशा निर्देश इनके यहाँ से आता है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि ये जो आर्ट है ये किधर लुप्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। जो भी आर्ट है वो हमेशा आगे बढ़े। जो इंडियन ट्राइबल आर्ट है वो तो बहुत ही महान है, सदियों से चला आ रहा है। मोदी जी और सब चाहते हैं कि हम लोग दिया भी इंडिया का लें, लाइट भी इंडिया का लें, आर्ट भी इंडिया का लें, तो वो पूरी दुनिया में जाए, प्रसिद्ध हो। और जो ये टैलेंट है यहाँ जो है, ये लोग ने, इनको दिशा नहीं मिलती थी, तो आदमी जब सोचता है कि भाई घर कैसे चलाना है, आर्ट से घर तो नहीं चलेगा, आर्टिस्ट तो मरने के बाद जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। वो सब हम कोशिश करें कि बहुत जल्दी उनकी वैल्यू बढ़े, उनका आर्ट बिके, उनकी प्राइस क्या है वो भी तय हो। तो ये सारी चीज़ों का जो अमेलगमेशन है, इसे टाइम लगता है। हमारा दूसरा साल है, लेकिन आई एम श्योर कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं ये एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट एग्जीबिशंस हो जाएगा थोड़े चंद सालों में। दिस इज़ हाउ आवर विजन इज़ एंड दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग। आज के साथ क्या होती ही रहती है पूरे इंडिया के अंदर। शादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब शादी होती है तो हमें बहुत लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, कई लोग कम खर्चा करते हैं। तो हम एक चाहते थे कि ऐसी चीज़ बन जाए जहाँ जिसने शादी करनी है उसको पता है कि ये लोग के पास जाओगे तो सारे के सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे। ये पहला साल है ऑब्वियसली, तो पहले साल में थोड़ा जिस तरीके से 8 में हमें टाइम लग के दूसरा साल में हमें दिख रहा है कि और सब कुछ बेटर होते जा रहा है। वैसे वेडिंग लांजा भी बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा। पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं जो शादियाँ कराते हैं इसके साथ जुड़ें, क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर वे हेड। हमने जिस तरीके से ऑनलाइन लाने की चीज़ें की, कोशिश की है आर्ट की, जिस दिन हमने वेडिंग लांजा को भी ऑनलाइन लेके आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि आप किधर भी इंडिया में बैठे होंगे तो शादी करनी है तो आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। हर चीज़ का आपको रेट जब राइट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली कोई आपको लूट नहीं पाएगा, बेस्ट से बेस्ट सब कुछ होगा। तो वो विजन हम अब कैसे कर सकते हैं, कैसे तरीके से जा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी ईजी। इसमें बहुत लोग हैं ऑफिस के अंदर जो बैठते हैं, 40-50 लोग अपना दिमाग चलाते हैं, बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से, मेरा तो दिल यही करता है कि जो भी हम काम करें सबका फ़ायदा हो उसमें, और उसी लिए हम इसके साथ जुड़े हैं। आर्ट का तो फ़ायदा होने लग गया, अब शादियों का भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि शादी तो हर घर में होती है। ज्योति मैम आप बताइए इसके माध्यम से शादी का बजट, शादी का बजट यहाँ पे डायरेक्ट वेंडर्स अवेलेबल है। बाकी इसमें होता है कि अगर किसी के घर में शादी होती है तो उसे एक एक बंदे को ढूंढना पड़ता है कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र कैसे मिलेगा, मुझे ड्रेसिंग कैसे मिलेगी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए,
नंबर ऑफ़ वेंडर्स होते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। एक ही छत के नीचे हर प्रकार का वेंडर अपनी सर्विस खुद लेकर बैठा हुआ है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आपको किस तरीके की सर्विस सामने देगा। तो यू डोंट हैव टू, मतलब इसमें भागना नहीं है। एक शादी के लिए किसी के घर में शादी जब होती है ना, तो बच्चों से ज़्यादा परेशान ना उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो परेशानी का जो हल है वो हम कोशिश करेंगे कि वो एक 3 घंटे का भी सफ़र हमारे शो में ले ले, तो उसकी सारी परेशानियाँ जो है ना वो निकल जाएगी। हमने वेडिंग लॉन्ज में पूरा एग्जीबिशन किया है ताकि जिसको भी मेकअप करना होता है, जैसे शादी के पूरे लोगों का मेकअप होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम भी खुद भी क्लाइंट बन रहे हैं आर्ट और वेडिंग लॉन्ज के। मुझे लगता है इसका स्टॉल लगाऊंगा मैं बहुत जल्दी, एंड ये भी अपनी पेंटिंग्स बेचेगी। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एक पेंटर जो है, वो जो एक आर्टिस्ट होता है, उसको आगे कैसे बढ़ना है उसकी दिशा दिखाने के लिए ये एक माध्यम बना है, और ये माध्यम बहुत आगे जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? आप पहले आपका नाम बताइए, फिर आपका काम के बारे में। I'm Mrs. Ila Yogi from Hubli, Karnataka, and I am running a foundation of Sanvali Village Ladies, Naya Nari. So we are making cotton bedspread, cushion covers, table runners, and so many other items. So this exhibition is very nice. We like here. Thank you. और ये एग्जीबिशन में पार्ट लिए कितना अच्छा लगा है, कितना मोटिवेशन मिल रहा है? मोटिवेशन बहुत मिल रहा है, क्योंकि एग्जीबिशन इज ऑन वेरी बिग स्केल एंड दे आर अप्रिशिएट आर्ट्स, सो आई एम हैप्पी हियर। और जो लेडीज लोग को जो काम करते हैं उस बारे में जरा बताइए, कौन सी लेडीज है? और They are all Kandiga ladies and they just uneducated, but they have to earn compulsory for their children's education. So to help them, I am doing this work. थैंक यू सो मच। Thank you. आपकी जो पेंटिंग के बारे में ठीक। I'm a canvas artist and I do all forms of art and I'm doing since 4 years. और इस एग्जीबिशन में पार्ट लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. This is my first exhibition. ओके। और ओवरऑल जिस तरह से कस्टमर्स आ रहे हैं, जो पब्लिक आ रही है, उसे कितना बूस्टअप फील हो रहा है? This is the first day. देखते हैं. So you are a bit of nervous, I think. Yeah. Still you are enjoying, right? Yes, yes. Tell us about more about your artwork, like. You can see all forms of art here: spiritual art, landscape, abstract painting. You can see animals, horses. The forms of ladies are here. You can see the emotions in their faces. Okay. This portrait, the fine work, कितना काम है उसके ऊपर. If it is spiritual portrait, तो it will take time. इसमें time लगता है. If it is abstract, then it takes less time. ये एग्जीबिशन से कितना मोरल बूस्ट होता है एज एन आर्टिस्ट आपका? काफ़ी आर्टिस्ट से मिलने को मिलता है. जगह जगह से लोग आते हैं, उनसे उनके काम और सीखने को मिलता है. थैंक यू। थैंक्स।
मेरा नाम अनुश्री वैद्य है एंड मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय एजुकेशन, लेकिन आर्ट में ज़्यादा हमेशा से इंटरेस्ट था, तो इसीलिए आर्ट कब से चालू किया है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक अ पार्ट इन एग्जीबिशन. So I came across Heart of Art. I found it to be a really wonderful thing जो मतलब पूरे सोशल मीडिया पे मैंने देखा, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग पार्ट इन दिस एंड सो दिस टाइम माय थीम इज एक्चुअली स्पिरिचुअल थीम. तो मेरे सारे पेंटिंग्स जो है उसका बेस स्पिरिचुअलिटी है and yeah, so this is my first time coming here and I'm very excited. Vibe is also very good, so thank you so much. Looking forward to it. Yeah. एग्जीबिशन में पार्ट लेकर कैसा लगा? एक्चुअली सर मेरा ये दूसरा सेकंड टाइम द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन, और ये एग्जीबिशन के दौरान हम अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके ऊपर ये देख रहे हैं कैनवास के ऊपर जो बना है लैंडस्केप, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ये नेचर को टोटली ख़त्म कर दे रहा है. जैसे हम लोग मुंबई से लेके दिल्ली से लेके कोलकाता से लेके इतना हॉट टेम्परेचर इतना हाई हो जा रहा है, तो हम लोग आगे में जीने का जो मकसद ख़त्म हो जाएगा. तो ये पेंटिंग के दौरान एक जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में इसको फैलाना चाहते हैं कि पेड़ को बचाना चाहिए, और ये पेड़ आप पेंटिंग के थ्रू आप अपना ऑफिस में भी रख सकते हैं, गैलरी में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो सेल लास्ट टाइम बहुत सेल भी हुए हैं. आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो काफ़ी उम्मीद है कि ये भी और सेल हो जाए. एग्जीबिशन में हिस्सा लेके कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि खास करके इस एग्जीबिशन का जो मेन जो है बिंदु दारा सिंह जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे कि इस लेवल पे आर्ट को हिंदुस्तान में पहुंचाए हैं. सबसे पहले हम लोग बचपन में सुनते थे नोबेल तुली मुंबई के हुआ करते थे, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ के आगे निकल गए बिंदु दारा सिंह जी, जो बॉलीवुड से हो के भी इतना अच्छा पेंटिंग को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. तो हम लोग का आर्टिस्ट के लिए बहुत मैंने थैंक्सफुल टू बिंदु दारा सिंह. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मेरा नाम जया अरोड़ा है और मैं दिल्ली से हूँ, और कला आकार फाउंडेशन नाम से मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो कि आर्ट एनजीओ है. स्पेसिफिकली जो मेरा जो स्टॉल है वो बहुत सारे आर्टिस्ट का मिक्सअप है. जो आर्टिस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जिन्हें प्रॉपर स्पेस चाहिए और वो चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ें, तो बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट को मिलाकर ये एक स्टॉल बनाया गया है. और आर्ट ऑफ आर्ट का बॉम्बे एडिशन में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं अभी कैसा होता है, कैसा क्राउड है, कैसा आता है. तो कोशिश है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मिलाकर और उनको एक स्टेज देने के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया देने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम. आपके आर्ट फॉर्म जो थोड़ा बता दें. मेरे पास इस टाइम सब तरीके का आर्ट फॉर्म है. ऑयल पेंटिंग है, मिक्स मीडिया है, और हैंडमेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं जो कि डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं, एटलीस्ट वो पेंटिंग को डेली लाइफ में यूज़ किया जा सके, वो प्रोडक्ट्स मेरे पास ज़्यादा है. मोस्ट वेलकम.
texture artist, and it's good to have in install in hard art, and it's amazing experience. Just it's a first day, and we hope for good for the next 3 days. And, yeah, and here my art. Yeah, please show your. Yeah, I worked on this unique technique. It's change the color with the angle. As you can see, other color and yeah, different color. Yeah. So all my art is on same theme. As you can see, this monstera leaf art. Yeah, it's one way it's showing the leaves, fresh leaves, and other way it's showing the dried leaf color. Yeah, same is uh, this art and all the art basically work on this unique technique, and also you can please focus there. There's few small arts also there. Yeah. तो एग्जीबिशन में पार्ट लेके कितना बढ़िया लग रहा है क्योंकि काफी आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पर आपके अलावा भी। या बहुत आर्टिस्ट है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अलग अलग आर्टिस्ट है, बहुत सारे टैलेंटेड के बीच में स्टॉल एग्जिबिट करना इज लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आर्ट ऑफ हार्ट ये जो एग्जीबिशन है इसमें आपने हिस्सा लिया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और उसके बाद आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर कदम है और मैं कंपोजिशंस, लैंडस्केप्स और ये और जैसे पेंटिंग्स बनाता हूँ। अलग अलग मीडियम में बनाता हूँ, जिसमें ऑयल कलर्स है, एक्रेलिक्स है, वाटर कलर्स है। ये बहुत से पेंटिंग मैंने बनाई है। और यहाँ पर हिस्सा लेकर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, और सभी स्टॉल्स जो है वो अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। सभी ने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पर। आज के ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहिए जिन्होंने पूरा इवेंट ये बनाया? ये ऐसा इवेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट के लिए नई ग्रोथ होती है और एक प्लेटफॉर्म है ये अपनी आर्ट प्रेजेंट करने का। ये बहुत सही है। मैं पूनम राठी। मैं पेंसिल आर्टिस्ट हूँ, पेंसिल आर्टिस्ट एंड एक्रेलिक आर्टिस्ट, दोनों तरह के पेंटिंग्स बनाती हूँ। ये मेरा म्यूज़िकल वॉल है, जहाँ सारे म्यूज़िक और डांस से रिलेटेड पेंटिंग्स स्केचेस हैं, ऑल पेंसिल स्केचेस। ये मेरा स्पिरिचुअल वॉल, जहाँ सारे गॉड एंड गॉड्स पावर यहाँ दिख रहा है। और आपको ये हिस्सा लेकर कितना अच्छा लग रहा है इस एग्जीबिशन में? मुझे ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आर्ट ले रही हूँ और कुछ नया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। थैंक यू।
एंड मेरा मीडियम ऑफ आर्ट है लैंडस्केप। तो ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और मेरा आर्टिस्ट स्मार्ट इंस्टाग्राम आईडी में। हाय, माय नेम इज़ गुरलीन कौर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है पार्टिसिपेशन हार्ट ऑफ आर्ट में। तो ये मेरा मीडियम ऑफ आर्ट मेरा लैंडस्केप्स है और ये सारी पेंटिंग्स मेरी हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आर्टिस्ट मार्ट पर। और एग्जीबिशन में पार्ट लेकर कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। क्या मैम, ठीक, आपका नाम बताइए। हाँ, माय नेम इज़ सुरीमा जैन। तो मैं मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। ये सारा आर्ट वर्क मेरा है। तो बेसिकली मैं थंका पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, देन फ्लोरल इलस्ट्रेशंस, लिपन आर्ट। सो ये साइड में लिपन आर्ट है एंड झरोकास। एंड हार्ट ऑफ आर्ट में मेरा ये सेकेंड एक्सपीरियंस है। सो लॉट ऑफ गुड क्राउड। So hopefully trying to make the best of this exhibition. You can contact me at my Instagram ID surimajain_art. Thanks so much. Thank you. और मैम किसी को जानना चाहेंगे आपके बारे में, उसके बाद ये आप पेंटिंग के बारे में बताइए क्या करना है। सर, मेरा नाम पल्लवी रानी है। मैं लखनऊ से हूँ और फ़िलहाल गुजरात से आई हूँ। और मैंने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है 63 तरीके के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स करने का। इसके अलावा मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म्स भी करती हूँ। मैंने इंडिया की आर्ट फॉर्म को 4 डिफरेंट कंट्रीज़ में भी रिप्रेजेंट किया है, जिसके लिए मैं अवॉर्डेड हुई हूँ। बहुत डिफरेंट टाइप के आर्ट फॉर्म्स है। हाँ जी। थोड़ा सा हल्का आपके आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताएंगे? सर, मैं हर तरीके का आर्ट फॉर्म्स करती हूँ। स्कल्पचर भी करती हूँ और ट्रेडिशनल्स भी करती हूँ, रेजिन आर्ट भी करती हूँ, सारे आर्ट मीडियम्स भी यूज़ करती हूँ। तो हर तरीके का आर्ट फॉर्म मैं करती हूँ। एग्जीबिशन में आकर कितना बढ़िया लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले मैंने दिल्ली में भी पार्ट लिया था, तो अच्छा लग रहा है।